साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया। इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के फैसला सुनाया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल बैठक की है। क्या कुछ बैठक में निकल कर आया है, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या कुछ ये जानकारी निकल के आ रही है, क्या कुछ दर्शक नया जानेंगे? देखिए अर्पित, आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। यह अपने आप में एक बड़ा आदेश था। जो 4 साल से करीब नौकरी कर रहे थे वो शिक्षक जो आदेश के बाद अब वो अनिश्चितता के दौर में चले गए हैं कि उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी। चूंकि आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था, और आदेश के बाद आपको बता दें, एक तो राजनीतिक दल में इस आदेश के बाद तमाम जो है उठापटक और एक दूसरे को कोसने का दौर शुरू हो गया। सरकार भी इस मामले में आगे आई है, और आपको बता दें कि आज रविवार का दिन है। इससे पहले ही आदेश आने के पहले शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक बैठक की थी कि इस आदेश का पालन कैसे कराया जाए और क्या आगे की रास्ता निकाला जाए आगे का। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छुट्टी के दिन रविवार को एक महत्वपूर्ण आपात बैठक बुलाई, और इस बैठक में अगर बात करें तो क्या कुछ निकला है वो हम आगे आपको बताएं। लेकिन आपको बताते हैं कि इस बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, प्रमुख सचिव गृह, एसीएस एजुकेशन और डायरेक्टर एजुकेशन के अलावा तमाम अधिकारी इस बैठक में पहुंचे थे। 1.5 घंटे तक मंथन का दौर जारी हुआ, और इस मंथन से जो निकल करके आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि सरकार जो रास्ता निकालने जा रही है उसके मुताबिक दरअसल हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी हो जाए, और साथ ही जो SC ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके हित की बात हो जाए। इस रास्ते पर सरकार अमल करने जा रही है, और इसी दिशा में आगे जो है सरकार कार्रवाई करेगी, और जो आदेश है हाई कोर्ट का उसका पालन कराएगी। अब आपको ये भी बता दें, जैसे ही आदेश आया 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, और पूर्व की जो सूची थी उसको रद्द करने का आदेश हुआ और नई सूची तैयार करने को कहा गया। 3 माह के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये सूची बनानी है। यह हाई कोर्ट का आदेश आया है। हालांकि इस बीच खबर ये आ रही है कि वो शिक्षक जो अपने भविष्य को लेकर कि उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी जो चिंतित हैं, वो इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो भर्तियों का जो काकस है वो ज्यादातर कुछ न कुछ विसंगतियां ऐसी रह जाती हैं, जिस वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच मामला चलता ही रहता है। इस मामले में भी जो शिक्षक की जो भर्ती का हाई कोर्ट का आदेश आया, इससे पहले आपको बता दें कि सिंगल बेंच में भी आदेश हुआ था, और सिंगल बेंच के बाद ये डबल बेंच का फैसला आया। इसी मामले से जुड़ा हुआ एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। तो तमाम शिक्षा मित्र, बीएड और जो इस तरीके के शिक्षक हैं, इनके मामले कोर्ट में चला करते हैं। कहीं ना कहीं विसंगति रह जाती है सरकार की ओर से, या जो बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार हैं उनकी ओर से। जो नियम कानून है उनमें विसंगतियां रह जाती हैं, जिस वजह से कोर्ट में मामले जाते रहते हैं। अगर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो 4 साल से शिक्षक बन चुके थे, आपको बता दें, अब उनके सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है कि अगर नई सूची बनती है तो फेरबदल होगा तो कितनों की नौकरी जा सकती है या कितनों की सुरक्षित रह सकती है। और ये ऊहापोह की स्थिति में है वो लोग, क्योंकि ये जो आदेश आया है इसके मुताबिक ये माना गया है कि जो आरक्षण है OBC और SC ST ST आयोग का, वो पालन नहीं हुआ। जो उसके लिए गाइडलाइन है, जो नियम है, वो पालन नहीं हुए,
इस आदेश में कहा गया है। सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी अगर बात करें, उनका कहना है कि आरक्षण पर आरक्षण दिया जा रहा है और वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसमें सरकार के सामने, खासकर योगी सरकार के सामने इसलिए दुविधा है क्योंकि योगी सरकार के समय ही ये भर्तियां हुई थी। इसका जो विज्ञापन निकला था और उसके बाद 18-19 में ये भर्तियां शुरू हुई और ये कई चरणों में भर्तियां हुई, जिसके बाद अब ये हाई कोर्ट का आदेश आ गया। मामला हालांकि पहले भी सिंगल बेंच में जा चुका है, वहां से आदेश हुआ था और उसके बाद ये डबल बेंच गया। अब उम्मीद ये जताई जा रही है मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, लेकिन इस बीच चूंकि टाइम बाउंड 3 माह में फिर से सूची बनाने का आदेश हुआ है फिर से, तो इसलिए सरकार आगे आई है। योगी सरकार, चूंकि विपक्षी दल खासकर अखिलेश यादव वो सरकार को घेर रहे हैं, लगातार इस मामले पर बयान दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जहां वो बधाई दे रहे हैं ओबीसी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को, उनको कह रहे हैं कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसके लिए उन्हें सफलता मिली और इसके लिए वो बधाई दे रहे हैं और सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। बीच में खबरें ये भी आई, अनुप्रिया पटेल का भी ट्वीट कहीं न कहीं नमक छिड़कने का काम कर गया योगी सरकार के लिए, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी उनकी तरफ से जो बयान आया वो भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था। दरअसल है क्या कि उत्तर प्रदेश में एससी एसटी और ओबीसी की जो राजनीति है, उस राजनीति के चलते ये नेताओं के इस तरीके के बयान और इस तरीके का बचाव सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है, जब ये भर्तियां होती हैं तो ये विसंगतियां रह क्यों जाती हैं? मामले न्यायालय आखिर आते क्यों हैं? न्यायालय तक अगर मामले आते हैं, खासकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम विभाग ऐसे हैं जिनमें भर्तियां होती हैं, वो मामले न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और या न्यायालय तक नहीं जाते हैं चूंकि उनमें विसंगतियां नहीं निकलती हैं। लेकिन खासकर शिक्षा विभाग में आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे होंगे कि इस प्रकार से, चाहे वो सहायक अध्यापक का मामला हो, उनकी भर्ती का मामला हो, या शिक्षा मित्र से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर बीएड के अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला हो, इन सब के मामले न्यायालय तक पहुंचते हैं। और यही कारण है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या नौकरी के बाहर हैं, वो ज्यादातर समय न्यायालय के चक्कर लगाने में ही बिताते हैं। वहां से न्याय पाने के लिए ही उनकी जंग चलती रहती है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है। फिलहाल रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उन्होंने बैठक कर आगे का रास्ता सुझाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस पक्ष में है, योगी सरकार की, जो एससी एसटी हैं और जो ओबीसी हैं उनको लाभ मिले। दूसरी तरफ सरकार का प्रयास ये भी है जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका भी अहित ना होने पाए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 3 माह में जो हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है, नई सूची तैयार होगी। दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अर्पिता, आपको बता दें कि आई इंडिया लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों से भी बातचीत की थी, उनके दर्द को साझा किया था। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिन्हें ये डर सता रहा है, 4 साल से वो नौकरी कर चुके हैं, अब उनके सामने ये डर है कि जो सामाजिक उनका ताना बाना है उस पर कितना असर पड़ेगा, जो बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, परिवार उनके पल रहे हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा, उनके दर्द को भी साझा किया था। दूसरा दर्द एससी एसटी और ओबीसी के लोगों का है कि उनको आरक्षण से क्यों वंचित रखा गया, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। तो तमाम ऐसे मामले ये जो इस मामले में हैं, इन सब चीजों को देखते हुए सरकार का रुख जो है आज बैठक के बाद ये तय माना जा रहा है कि कोई न कोई रास्ता योगी सरकार निकालने की रणनीति पर पूरी तरीके से मंथन किए है। आने वाले समय में वो देखने को भी मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ऐसा मामला मुद्दा भी बनता है। तो तमाम फूंक के कदम योगी सरकार रख रही है। अब क्या ठोस पहल करती है, क्या रास्ता पूरी तरीके से निकालती है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन आई इंडिया के यूट्यूब पर आप उन शिक्षकों का दर्द भी देख सकते हैं जिन्होंने आई इंडिया के माध्यम से व्यक्त किया है जब ये आदेश आया हाई कोर्ट का कि आगे का भविष्य उनका कैसा होगा। और साथ ही
जो मामला न्यायालय में गया, हाई कोर्ट में जो आदेश किया है, उसको लेकर हमने एक पक्ष के जो वकील हैं अमित भदौरिया, उनके माध्यम से भी हमने तमाम बिंदुओं को आप तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि लोगों के समझ में नहीं आ रहा था ठीक से कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तो जो एक्सपर्ट हैं यानी हाई कोर्ट के जो वकील हैं अमित भदौरिया, उन्होंने भी पूरा वाकया बताया, पूरा मामला बताया, कहाँ लोचा है, कहाँ विसंगति है, कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है और कहाँ पर क्या है, ये सारी बातें बताई है। वो आई इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षकों की फिर से सूची बनेगी और इनके परिवार के कितने सदस्य होंगे, इनसे जुड़े हुए कितने लोग होंगे। तो लाखों लाख लोगों के लिए ये जो आदेश है वो पूरी तरीके से उनका एक एक पल इसी पर बीत रहा है कि अगला कदम सरकार क्या उठाने जा रही है या अभ्यर्थी क्या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और आई इंडिया लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए है और पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। जैसा कि हमने आपको बताया, रविवार के दिन बैठक हुई, आपात बैठक थी। आपात बैठक में रास्ता निकाला गया है, मंथन किया गया है। रास्ता ये है कि ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी उनका अहित न हो, सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वो इसमें उनका भी अहित ना हो, और ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन भी हो जाए और किसी अभ्यर्थी का अहित ना हो, किसी शिक्षक जो भर्ती हो गए उनका भी अहित ना हो। इसी पर मंथन और चिंतन का दौर और अगला रास्ता निकालने का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है वो किया गया है। अभी कितना कारगर होता है, आगे इसमें क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव हमलावर हैं योगी आदित्यनाथ पर, तो इन सब चीजों को देखना होगा और इस पर आई इंडिया की आगे भी नजर रहेगी। अर्पित, जैसे ही कोई अहम जानकारी आती है फिर एक बार हम आपसे जुड़ेंगे। जी, ये थे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, जिन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद 69,000 की भर्ती का जो फैसला आया था उस पे जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसके बाद जो है दिन रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक आपातकाल बैठक बुलाते हैं और उसका जो निचोड़, जो उसकी बात है, जो उसका सार है, वो आई इंडिया ने अपने दर्शकों तक रखने का प्रयास किया है। आई इंडिया लगातार ऐसे प्रयासों को आपके सामने लेकर आता रहता है। आगे भी जो भी ताजा अपडेट्स होंगी वो आपको देता रहेगा। इन तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर, और आप लोग भी लगातार आई इंडिया पर बने रहें, क्योंकि हम सबसे पहले सटीक खबर आपको दिखाने का काम करते हैं। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।